हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहेव के चैप्टर नंबर 1 द फंदे हेड के बारे में बात करेंगे। यह चैप्टर इज़ैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हमें इज़ैक एसिमोव बता रहे हैं कि क्या होगा जब हमारे पास ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, क्या होगा कि जब हमारे टीचर्स कंप्यूटर हुआ करेंगे, रोबोट हमारे टीचर्स हुआ करेंगे। तो चलिए कहानी के माध्यम से कुछ देखते हैं। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी भविष्य में सेट करी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास किताबें और स्कूल नहीं होंगे तब क्या होगा। देयर विल बी नो क्लासरूम्स। तब हमारे पास कोई भी कक्षाएं नहीं होंगी और नो ह्यूमन टीचर्स, और ना ही हमारे पास कोई भी ह्यूमन टीचर्स होंगे। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चे तब कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ाई कर पाएंगे। विजुअल क्लासरूम्स, और अलग अलग उनकी कक्षाएं हुआ करेंगी। मूविंग ई टैक्स एंड इवन रोबोटिक टीचर्स। हमारे बच्चों के टीचर क्या हुआ करेंगे, वो रोबोटिक टीचर हुआ करेंगे। बात समझ में आ रही है। हम जिस तरीके से अभी किताबों पर पढ़ रहे हैं तब किताबें नहीं हुआ करेंगी, स्क्रीन कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ाई होगी। उस तरीके से बच्चों को दिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्लासरूम है और बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम। मार्गी ईबर रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्गी अपनी डायरी में लिखती है। ऑन द पेजेज हेडेड 17 में 2157 सी रोड टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 17 मई 2157 को मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को आज एक सचमुच की किताब मिलती है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम। उनके दादाजी कहा करते थे कि तब ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर। तब सारी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, जब उन्होंने उनके पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या थे, पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज अबेफुली फनी टू रीड वर्ड, और यह एक फनी टाइप का था। फनी मतलब मजाक तरीके का था कि उन शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ द मूविंग बे दे वर सपोज टू ऑन आई स्क्रीन। जैसा कि स्क्रीन पर शब्द चलते थे उस तरीके से किताबों पर शब्द नहीं चलते थे, वो एक जगह पर स्टिल यानी रुके हुए थे। यू नो, जैसा कि आप जान सकते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पीछे के पन्नों को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने पीछे वाले पन्नों को पलट कर देखा तो उस पर भी सेम शब्द लिखे थे, और जैसा कि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा था। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं बच्चों। जी सैड टॉमी व्हाट अ बेस्ट। अरे, टॉमी ने कहा, कैसी फालतू की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गाइस, मैं तो ये समझता हूँ, टॉमी कहता है, कि जब आप किताब को पढ़ लेते हैं उसे कहीं दूर फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स। जैसा कि हमारे टेलीविजन पर क्या है, बहुत सारी मिलियन, सारी लाखों किताबें हैं ऐसी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे कहीं अधिक अच्छी। आई वुड थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंक सकता हूँ, मैं उसे फेंक भी नहीं सकता हूँ। सेम विद माइन, मार्गी ने कहा, मैं भी नहीं फेंक सकती हूँ। सैड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी ने जितनी किताबें नहीं देखी थी बल्कि जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इनको कहाँ देखा है, कहाँ मिली हैं ये तुम्हें। मार्गी कहती है, इन माई हाउस। टॉमी कहता है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। वो बिना ही उसकी मार्गी की तरफ देखे कहता है शायद ही स्कूल के बारे में होंगी। मार्गी जब पूछती है उससे कि ये किसके बारे में है, तो वो बिना को उसकी तरफ देखे कह देता है, मतलब बिना मन से, और कहता है स्कूल के बारे में शायद। ठीक है, आगे पैराग्राफ पर हम चलते हैं। मार्गी वॉस स्क्रॉनफुल स्कूल। मार्गी तिरस्कार से भरी थी, मतलब धड़ा से भरी थी, गुस्से से भरी थी, और कहती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल। स्कूल के बारे में
ऐसा क्या लिखने को है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन अब वह स्कूल से और भी ज्यादा घृणा करने लगी थी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ही लेता जा रहा था। एंड सी हैड गिवन डूइंग बर्ड्स एंड बर्ड्स, और वह क्या करती थी, खराब से खराब उस टेस्ट में करती जा रही थी, यानी उसकी उस टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस रहती थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड, और अंत में उसकी माँ अपना सिर हिलाकर बैठ जाती हैं एंड सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक होता है उसे बुलवा लेती हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ पर बच्चों हम चलते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो एक गोल चेहरे का और लाल चेहरे वाला, गोल मटोल लाल चेहरे वाला आदमी होता है, और उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है टूल्स का एंड डायल्स का, और वायर्स भी होती हैं उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखकर उस पर खुश होता है और उसे एक एप्पल देता है, सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर बाद में उस मैकेनिकल टीचर के अपार्ट करता है, उसे मतलब खोलता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, अलग अलग भागों में बांटता है। मार्गी हैड हॉप्ड ही वुडेंट नो। मार्गी को यह विश्वास था कि ये नहीं जानता है हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसे कैसे बाद में ठीक किया जाता है। मार्गी ये समझती थी कि अब इसने ये खोल दिया है, अभी वो सही नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह ये सब कुछ जानता था कि ये ठीक कैसे किया जाएगा। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, कुछ घंटों बाद ही देयर इट वॉज अगेन, वहां पर दोबारा ए लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और कुछ ही घंटों बाद वहां पर काली सी स्क्रीन पर सारे लेसन्स दिखाए जाने लगे, उस स्क्रीन पर सब लेसन्स आने लगे और क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे। मतलब मैकेनिकल टीचर जो था यानी कंप्यूटर जो था ठीक हो गया था। दैट वॉजंट सो बैड, लेकिन ये खराब तो नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट ऑफ द स्लोट, जो हिस्सा जो उसका पार्ट मार्गी सबसे ज्यादा जिससे गड़ा करती थी, जिसे हेट करती थी, वेयर सी हैड पुट होमवर्क, जहां पर वह होमवर्क अपना रखती थी, अपना गृह कार्य रखती थी, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड, वह हमेशा उसमें ये पंच कोड अपना लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स नो टाइम। उसे दिखाए गए थे पंच कोड, उसे सब दिखाए गए थे तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो बिना समय के अंकों की गणना कर देता था। ठीक है, अगले पैराग्राफ पर बच्चों हम चलते हैं।